करो। हरे हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में डूबे रहिए। हरे कृष्ण। चलिए आप शुरुआत करते हैं। बाय द वे, आज एक बहुत दिन बाद या पहली बार एक चीज मैंने नोटिस की थी, सुबह से बोलना था, रह गया था, अभी भी मेरे को अचानक से याद आया। मानसी या तो आप या तो माता जी आज सुबह चैंटिंग की थी, बहुत अच्छा था, किया कीजिए। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ मेरे शब्द को कृपया नोट कीजिए, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आज आपकी चैंटिंग बाकी सारे दिनों से बेटर हुई है। यस नो, कंसंट्रेशन के साथ ज्यादा इफेक्टिवली भगवान को याद किया होगा। यस नो, बोल दीजिए सेम सी थी, अगर सेम सी थी तो बोलिए, अगर बेटर थी तो बोलिए, सच सच बताइएगा, झूठ नहीं बोलिए। यस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सही बात है ना। कृपया करके साथ में चैंट किया कीजिए, ठीक है, सबको ही कम से कम एक राउंड को चैंट किया कीजिए। अरे देखिए क्या होगा, समझिए, भक्तों की कृपा भी होती है। हम अगर मूर्खता पूर्वक गलत भी चैंट करते रहेंगे ना तो भी आप पे कृपा होगी, आप अगर अच्छे से चैंट करते रहेंगे तो भी कृपा होगी। आपने अच्छे से नाम जप किया तो कृपा नहीं होगी। कोई अगर अच्छे से नाम जप नहीं कर पा रहा तो उनके लिए दीनता वाली कृपा होगी कि नहीं होगी? बाकी लोग उनके लिए दीन भाव में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। अगर सच में एक भक्त के हृदय में आ गया, दूसरा भक्त स्ट्रगल कर रहा है तो कैसा होगा? तो भी लाभ ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पे कोई लॉस नहीं है, और जिज्ञासा पूछते हुए कोई लॉस नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल जो भी कुछ पूछना रहे पूछा कीजिए, डरा मत किया कीजिए। मेरा विनम्र निवेदन है सभी से, कृपया डरिए मत, संकोच मत कीजिए, जिज्ञासा पूछा कीजिए, ठीक है। यस, हरे कृष्ण। चलिए करते हैं संडे स्पेशल स्टार्ट। कोई टॉपिक नहीं है, अच्छा है। यस, किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ भी हो रहा है, देखिए स्पेशली मनीषा माता जी, नहीं सबको ही। अरे देखिए ऐसे ही तो मजाक करेंगे ना, कैसे मजाक करेंगे, हैं? कोई आजकल भी घटित हो रहा है कोई टॉपिक तो वो भी पूछ लीजिए। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मत पूछिए, प्लीज भावना को समझिए, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा मत पूछिए। अगर आप आजकल कुछ देख लिए तो हम क्या कर लें, आंख बंद कर लें? देखिए आइडियली यही होना चाहिए कि भौतिक जगत से आंख बंद कर लें, पर देख लिया ना, देख लिया तो जिज्ञासा हो रही है ना, तो पूछ लीजिए। परंतु एक चीज नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा पूछिए, उससे परेशान नहीं होना चाहिए, है? आपको जिज्ञासा होनी चाहिए, पर परेशान नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं, क्योंकि अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। देखिए अलग अलग स्तर है, अच्छा बुरा लग रहा है वो वाला स्तर गड़बड़, क्योंकि दोनों आसक्त करेगा, दोनों बंधन में बांधेगा, दोनों कृष्णा से दूर कर देगा। और आपको जिज्ञासा हो रही है, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा मुझे तो नहीं लगता। अब आपको हृदय में पीड़ा नहीं हो रही है, पर आप जिज्ञासु हो रहे हैं, आर्थो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु। देखिए दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। हमने देखा भौतिक जगत में ऐसा हो गया, आपने देखा वैसा हो गया। आप अगर सोच रहे हैं नहीं इसके साथ बहुत बुरा हो गया, तब आप हृदय में पीड़ा ले लिया, भक्ति से दूर हो जाए। परंतु अगर आप जिज्ञासु हो गए कि भगवान ऐसा भी किसी कारणवश कर रहा हूँ, जिज्ञासु हो गए, क्या होगा? आप उसी में प्रेम में बढ़ जाएंगे। मैं आप में पीड़ा देखता हूँ। देखिए भक्त कोमल हृदय का होता है, और सच में माता जी भी कोमल हृदय की हैं, तो भक्त के लिए एक स्वाभाविक स्थिति है कि वो पीड़ा अनुभव करता है। परा दुखा दुखी होता है तो स्वाभाविक स्थिति है पीड़ा। परंतु जब भौतिक जगत के लिए पीड़ा अनुभव करते हैं तो फिर गलत करने लग जाते हैं। हमको पीड़ा इसलिए अनुभव करनी चाहिए, लोगों को कष्टों से है, लोग पीड़ा में है, कष्ट में है, उनको कष्टों से कैसे निकाला जाए, वो भक्ति कैसे कर ले, सबको शुद्धता के मार्ग पे कैसे चलना है, पीड़ा उस बात की होनी चाहिए, है ना। जब पीड़ा इस बात की होने लग गई है कि इस जगत में बड़ा दर्द है, तो फिर ये गड़बड़ है।
फिर आप कृष्णा को चैलेंज कर रहे हैं। जैसे ही आपको ये पीड़ा होने लगी, आप कृष्णा की व्यवस्था को ही तो चैलेंज कर रहे हैं ना। कृष्णा ने एक व्यवस्था बनाई कि ऐसे ही पीड़ा होगा। आपको क्या लगता है गलत है? हैं? तो ये दोनों में बड़ा माइनर डिफरेंस होता है। हैं? मैं इसीलिए बोल रहा था, कोई कोई मजाक नहीं, हंसी मजाक की तरीके से बता रहा था, लाइटर मोमेंट पे बता रहा था, किसी का मजाक नहीं। नाम भी लिया पर मजाक नहीं बना रहा था। वो तो लाइटर मोमेंट पे कभी तो किसी का हंसी मजाक थोड़ा सा मतलब आ, किसी को निम्न दिखा के नहीं। तो देखिए सब कोई संघर्ष कर रहा है ना, सभी को संघर्षों से निकलना है, और मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि संघर्षों से निकले। हर चोट मेरा बस उसी पे होता है कि संघर्षों से निकले। ठीक है, अगर आप संघर्ष कर ही नहीं रहे हैं तो हमारी चोट किस पे? भौतिक जगत पे थोड़ी ना चोट करते हैं, सॉरी आध्यात्मिक जगत पे थोड़ी ना चोट करते हैं, भौतिक जगत की गंदगियों पे ही चोट करते हैं। यस, पूछिए, कोई कष्ट आपको हो रहा है, आपके किसी संबंधी को हो रहा है, भक्ति करने में कोई कष्ट आता है? हैं? आज्ञा पालन करने में कोई कष्ट आता है? आता है? यस, बताइए, सच बोलिए, डरिएगा मत। जो भी जिज्ञासा हो, जहां से भी हो, कुछ भी हो, आप ही की बातों पे पूरा क्लास रख देंगे, बताइए। हैं? ओके, Lord Krishna took Ram avatar in Satyuga. Then which avatar did Srimati Radharani Maharani took in Satyuga? सीता मैया। देखिए, समझिए, सीता मैया भी आह्लादनी शक्ति है, राधा रानी महारानी भी आह्लादनी शक्ति है। ठीक है, अब इससे ज्यादा और क्या बोलना है? देखिए, पहला तो कौन क्या अवतार ले रहा है, पूर्णांश कौन है, भिन्नांश कौन है, कौन कैसा है, और आपके गुणों में भेद कर पाएंगे क्या? तो आपको बस इतना ही जानना चाहिए, सीता मैया आह्लादनी शक्ति है, राधा रानी महारानी आह्लादनी शक्ति है, लक्ष्मी देवी आह्लादनी शक्ति है, आह्लाद देने वाली है ना? हाँ, सब आह्लादनी शक्ति है। ऐसा नहीं है सीता मैया इज इक्वल टू राधा रानी महारानी, ये नहीं है, परंतु हाँ, आह्लादनी शक्ति है, समान ही है, ऑलमोस्ट सेम। जैसे राम जी कृष्ण जी सेम होते हुए भी भिन्न है। ठीक है, तो सीता मैया एकदम सेम है। देखिए, मैंने बस चैतन्य चैतमृत में देखा है कि बताया जाता है कि कृष्णा का एक विस्तार, है ना, कृष्णा का एक विस्तार इस रूप में प्रकट हुआ। ठीक है, फिर बहुत सारे लोगों से सुना हुआ है। तो देखिए, हम ये सब में नहीं है, ये सब विषयों में लगना नहीं चाहिए। कोई अगर बोल भी दे तो उस विषय में नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। ठीक है, हमको बस इतना पता है ना, कृष्णा को आह्लाद देने वाली शक्ति है, कृष्णा को प्रसन्न करने वाली शक्ति, बस इतना ही काफी है ना, और क्या, इससे ज्यादा जानने की इच्छा रखना भी नहीं चाहिए। अगर समझ भी गए, मेरा तो वो उस लेवल का प्रश्न है, अगर आप समझ भी गए तो आप क्या कर लीजिएगा? ठीक है, समझ में आ गया, राधा रानी महारानी का विस्तारित रूप है, मैं मान लिया, एक बार के लिए मान लिया, सीता मैया एकदम वही विस्तारित रूप, उससे क्या अंतर पड़ गया आपको? क्या अंतर पड़ गया? देखिए, कृष्णा कार्य तो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं ना, राधा रानी महारानी कार्य तो अलग अलग तरीके से कर रही है। कृष्णा की आह्लादनी शक्ति है, वो तो अलग अलग तरीके से कार्यकलाप कर रहे हैं। तो जान के भी क्या जानिएगा, कितने गुण प्रकट कर रही है, कितना नहीं प्रकट कर रही है, उससे कोई हित नहीं होगा है, वो सब जान करके हित नहीं होगा, हमको नहीं जानना चाहिए, हमारे लिए अच्छा नहीं है। फिर क्या होगा? फिर हम लोग यही है, हमारी जागृति इसी में डूब जाएगी। ठीक है, हमारी जागृति प्रेम में तो डूबेगी नहीं, हम अपने आप को असमर्थ तो जानेंगे ही नहीं। बुद्धि योग है, ये वो बुद्धि योग मतलब भक्ति योग नहीं,
एक बुद्धि योग का डेफिनेशन भक्ति योग भी है, वो अलग है। बुद्धि को ही परम जानने लग जाएँगे। हम अपने बुद्धि से ये जानते हो जाते वो सब नहीं करना चाहिए। यस, मैं कभी प्रमोट नहीं करूँगा आप लोग जाओ। अरे कृष्णा के देखिए कृष्णा अपने बारे में क्या-क्या बताते हैं वो तो वही जानते हैं ना। हमको उतना क्यों जानना है? हमको जानना चाहिए। भगवान के बारे में यथासंभव जानना चाहिए, परंतु उतना ही जितना कृष्णा बताए। अब कृष्णा डायरेक्टली नहीं बता रहे ना, तो हमको नहीं जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्णा के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, आपके समझ की सीमा है। ठीक है? तो आप उतना ही जानिए ना जितना कृष्णा बता रहे हैं, आप उतना ही जानिए जितना गुरु बता रहे हैं, है ना? नहीं तो वही हमारा हृदय वही होगा कि गुरु ने तो हमको 4 बातें बताई है, कृष्णा ने तो हमको 10 बातें बताई है, हमको 11वीं बात और जाननी है, हमको 5वीं बात और जाननी है, जो नहीं बताया वो जानना है। फिर क्या होता है, ऐसी स्थिति में हम भगवान से प्रेम नहीं करते, हम बुद्धि से प्रेम करने लग जाते हैं, ठीक है? व्हिच इज़ वेरी बैड। बुद्धि भगवान ने दी है प्रेम जागृत करने के लिए, हैं? इसलिए नहीं कि हम बुद्धि को प्रबल जानने लग जाएँ। बुद्धि का उपयोग कीजिए, ऐसा नहीं है बुद्धि का उपयोग नहीं करना है, बुद्धि का उपयोग कीजिए, परंतु बुद्धि का उपयोग इसलिए कीजिए ताकि आप अपने आप को उठाएँ, गिराएँ नहीं। यस, डज़ दैट आंसर? हुँ, यस, हुँ, किन्हीं और की कोई बात है, कुछ पूछना है? हरे कृष्ण, यस, कोई कुछ नहीं पूछना चाहता? अच्छा, राघव प्रभु जी का एक जिज्ञासा आया हुआ है, ओके। हरे कृष्णा गुरुजी, गुरु की आज्ञा का पालन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? एंड उनकी आज्ञा का पालन करना। गुरु की आज्ञा का पालन करना एंड उनकी आज्ञा का पालन करना। दोनों अलग-अलग साइड्स हैं। कौन-सा 2 साइड है जी? गुरु की आज्ञा का पालन करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। हरे कृष्णा गुरुजी, वो ना हट गया उसमें से, सॉरी। गुरु की आज्ञा का पालन करना और उनकी आज्ञा का पालन ना करना, ऐसा था, सॉरी। हरे कृष्णा। दोनों अलग-अलग साइड्स हैं। दोनों अलग-अलग तो हो गई, हैं? एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। इससे क्या किया जाता है कि जिससे कोई आज्ञा पालन करते-करते पालन करना बंद कर देता है। देखिए हाँ, हाँ, कोई भी आज्ञा पालन कर रहा है, फिर रास्ता छोड़ क्यों देता है? क्योंकि हम आज्ञा पालन करना ही नहीं चाहते। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, चलिए। कोई मतलब आई एम नॉट न्यू, मैं कोई नया नहीं हूँ और कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ये पहली बार हो रहा है या दूसरी बार हो रहा है। अब देखिए ये पढ़िए, ये गिरिराज स्वामी का रिकाउंट है, वो याद करके बता रहे हैं। परंतु ठीक है, ये ऑथराइज़्ड वेबसाइट पे लिखा हुआ और कुछ-कुछ बातें तो मतलब जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, वहाँ की बातें तो सुन ही सकते हैं। ओके, ओके। हम यहाँ से ओके, ओके, यहाँ तक पढ़ते हैं। ओके, तो मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही एक्सप्लेन करूँगा। ड्यूरिंग वन मॉर्निंग क्लास, एक मॉर्निंग क्लास होती है। ऐसे भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का मंदिर का अवधारणा ही ये है, जहाँ पे भगवान के नाम का प्रचार हो। विग्रह तो बाद में, नाम का प्रचार हो। ओके, तो जहाँ पे नाम का प्रचार हो वहाँ पे मॉर्निंग क्लास ज़रूर होगी, हैं? मॉर्निंग क्लास ज़रूर होती है। ओके, तो एक मॉर्निंग क्लास में श्रील प्रभुपाद नोटिस्ड, श्रील प्रभुपाद ने देखा अ डिवोटी डोजिंग। डोजिंग का मतलब ये होता है ना?
हाँ, झपकी ले रहा है, हल्का-हल्का नींद आ रहा है और फिर डूब गया। ओके, श्रील प्रभुपाद ने नोटिस किया कि एक भक्त सो रहा है। He stopped speaking from the Bhagavatam and told him. तो उन्होंने भागवतम बोलना रोका और उस व्यक्ति को बोला, "You can go and lie down. Why are you sitting and sleeping? This is not good. Sleep, sleeping from 10 to 4 is not sufficient. Why do you do like this whole day and night when you sit down? What is this? Even one of you, more or less. What is the reason? हाँ? ओके ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, बात ऊपर ही रह गई थी, कोई बात नहीं, मैं इसको पढ़ लेता हूँ। जो बात है वो ऊपर ही रह गई थी, तो पहले ये पढ़ लेते हैं। तो भागवतम क्लास में श्रील प्रभुपाद जब क्लास ले रहे थे तो हाँ, उसको बोल दिया, नॉट पॉजिटिवली, नेगेटिवली, जैसे डांट रहे हो, और डांट कैसे रहे हैं, अरे तुम क्या पागलपन कर रहे हो, जाओ जाकर के सो जाओ, ऐसा, ठीक है। आकर के बैठे हुए हो, हैं, रात को 10 बजे सोते हो, सुबह 4 बजे उठते हो, 6 घंटा सो रहे हो, वो भी कम लग रहा है, भगवान की सेवा करने के लिए बुलाया है कि सोने के लिए बुलाया है? आ रहे हो, सो रहे हो, क्लास चल रही है, सो रहे हो, हैं, तो ऐसा, मतलब वो बहुत स्ट्रांगली ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद डांटते ही नहीं थे, तो इसी तरीके से वो डांटते थे और लोग नहीं समझता तो फिर थोड़ा हाई कर देते थे। ओके, एवरी वन ऑफ यू मोर और लेस, व्हाट इज द रीजन? तो ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, सबको ही तुम लोग ऐसे ही करते हो, क्या कारण है? ओके, सो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। ओके, ओके, हमसा दूता रिप्लाइड, कुछ बात हो रही है या फिर पहले ये पढ़ लेते हैं? ओके ओके, आफ्टर वन क्लास हमसादूता सेड टू श्रील प्रभुपाद, हमसादूता ने ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को बोला, दैट वाज अ वंडरफुल लेक्चर, वो बहुत अमेजिंग लेक्चर था। अच्छा, श्रील प्रभुपाद रिमार्क, डू यू थिंक सो? व्हाई डू यू थिंक, व्हाट डू यू, व्हाट डू द अदर डिवोटीज थिंक? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि आपको ऐसा लगता है कि अच्छा क्लास था, और बाकी डिवोटीज को क्या ऐसा लगता है? हमसे दूता बोल रहे हैं, well, frankly speaking, Srila Prabhupada, most of the devotees were asleep in the class. तो हमसे दूता क्या बोल रहा है? वैसे सच बोलूं तो अधिकतर लोग क्लास में सो रहे थे। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, yes I know, मैं जानता हूं। Practically I am speaking to only a few sincere disciples. Day after day the problem persisted, so many devotees including me were falling asleep during the class. दिन पर दिन स्थिति और खराब होती जा रही, बहुत सारे डिवोटीज और मैं भी, कौन, हमसे दूता, क्लास में सो रहे थे। तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, सोच के देखिए। श्रील प्रभुपाद, जो व्यक्ति सभी को बदल रहा है, वो व्यक्ति जिसके लिए लोग संन्यास लेने को तैयार है, वो व्यक्ति जो उनके लिए सब कुछ है, भौतिक जगत को छोड़ करके आ गया, बहुत लोग तो संन्यास ले लिया, भौतिक जगत को छोड़ करके आ गया, और उनकी क्लास चल रही है और लोग सो रहे हैं। और इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली आई एम स्पीकिंग ओनली टू अ फ्यू सिंसियर डिसाइपल्स। तो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो मैं कुछ ही डेडिकेटेड शिष्यों के बारे में, शिष्यों को ही मैं क्लास में समझा रहा हूं। देखिए, असलियत यही है, लोग सुनना चाहते ही नहीं है, लोग बदलना चाहते ही नहीं है, लोग शुद्ध चाहते ही नहीं है, चाहते ही नहीं है। आप अपने आप को एक बार साइड में रख दीजिए, आप अपने आप को एक बार साइड में रख दीजिए, अपने आप को बाद में देख लीजिएगा, है ना? अपने ऊपर देखिएगा तो बड़ा कष्ट लगेगा। कोई नहीं बदलना चाहता, कोई नहीं शुद्ध सुनना चाहता, यही असलियत है। ये तो क्या है, ये तो गुरु परसिस्टेंट है, गुरु छोड़ ही नहीं रहा है। शिष्य का बस चले तो हाथ छुड़ा करके भाग जाए, शिष्य का बस चले तो पागलपन करने चला जाए। शिष्य बनने
के बाद भी ये हाल है, स्वीकारने को ही तैयार नहीं। न गुरु को, न गुरु के पद को, न गुरु की महिमा को, न गुरु की गरिमा को, किसी को नहीं। और हम में कितना बदलाव लेकर के आए उसको भी छोड़ दो, हम उसको भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप शुद्ध बोल रहे हैं ना, हमको शुद्ध चाहिए ही नहीं। देखिए इस स्थिति में बस एक तरीका, बस एक तरीका कि हम जान दे देंगे पर गुरु की बातों को नहीं छोड़ेंगे। जान देना तो दे देंगे, गुरु की बातों को नहीं छोड़ेंगे, तभी गुरु के साथ आप टिके रह सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हर बार यही होगा, हर बार यही होगा। देखिए कैसा है, लोग यही व्यवहार लेकर के आएंगे, अभी लेकर के आए, 6 महीने में लेकर के आए, 1 साल में लेकर के आए, 10 साल में लेकर के। श्रील प्रभुपाद ने बोला ना, प्रैक्टिकली आई एम स्पीकिंग टू ओनली अ फ्यू डिसाइपल्स, सिंसियर डिसाइपल्स, फ्यू सिंसियर डिसाइपल्स। सभी के लिए मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं क्लास तो ले रहा हूँ, मैं सभी को रिक्वेस्ट करते रहता हूँ, बट एक्चुअली में सुनने वाले बहुत कम। और तमाशा करवा लीजिएगा, दिखावा करवा लीजिएगा, नौटंकी करवा लीजिएगा तो सबको आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है, थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा तो सब कोई जुड़ जाएगा, परंतु अगर शुद्धता की बात बोलेंगे तो नहीं जुड़ता है ना। आप देखिए ना यूट्यूब पे कितने लोग एकदम बकवास बकवास की बातें बोलते हैं, लाखों लाख व्यूज आ जाएगा। अभी हम भगवान की बातें बोलेंगे, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हम कितना भी सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप हमको गंदगी से निकाल रहे हैं। प्लीज समझिए, सुनने में बड़ा आश्चर्यजनक लगता होगा, लोग गंदगी से निकलना ही नहीं चाहते, ये उनका चॉइस है, हमको निकलना ही नहीं। आप क्यों आ रहे हो जी? हमने आपको बुलाया है, किसी ने मेरे को एक्चुअली में बोला था ये, कैन यू बिलीव, और ये डिवोटी क्लास ज्वाइन करते, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, सेवा भी करने लग गया, सेवा भी करने लग गया। ठीक है, आप लोग जानते हैं, नाम भी जानते हैं, सोच लीजिए, मतलब ऐसा कोई दूसरे दुनिया का सेवा करने लगा। बोले देखिए मैं बस यही चाहता हूँ, सही को स्वीकार कर लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर सही वो है तो वो स्वीकार कर लीजिए, मेरे को क्या दिक्कत है। मालूम है जवाब क्या था? हमने आपसे पूछा है, चोट मुझे उस बात का नहीं लगा कि आप क्या बोल रहे हैं, चोट इस बात का लगा कि मतलब इतना कुछ हुआ और उसके बाद भी माया देवी इस प्रकार से कार्य करती हैं, इस प्रकार से भ्रमित करती। और मालूम है क्या, जिसके लिए उनने ये सारी बातें बोली, उस रास्ते जाकर के भी फिर बाद में दुखी पाया। बाद में मालूम है भगवान को कोसने लग जाता है सब, भगवान ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। आप कर रहे हैं, आप गलत चॉइस ले रहे हैं। एक गुरु ही है जो परसिस्टेंट रह करके बार बार झकझोर करके आपको सही रास्ते लेकर के आना चाहता है, आप नहीं सुनना चाहते। ठीक है, तो क्या करें, अब ये तो रियलिटी है। हाँ, लोगों में इतना बड़ा बड़ा बदलाव आने के बाद भी स्वीकार्यता बहुत कम है, बहुत लोगों में बहुत कम है, कुछ लोगों में बहुत ज्यादा है, बहुत कम लोगों में बहुत ज्यादा है ना। कुछ हैंडफुल पीपल हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है, बाकी लोगों को तो है ना हमेशा अश्रद्धा लगा रहता है, हमेशा अश्रद्धा लगा रहता है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। कुछ लोग हैं, आप में से कुछ लोग हैं जो अपने परिवार का जो रहस्य होगा ना, जो रहस्य, मतलब अगर घर का होगा, इसका होगा, उसका होगा, कुछ भी मैं पूछ लूंगा,
एकदम ऑनेस्टली सब बता देंगे। बैंक अकाउंट डिटेल बोलेंगे ना, उठा के आपको बैंक अकाउंट डिटेल दे देंगे, लो रख लीजिए। जो आज्ञा देंगे वो पालन करने का कोशिश करेंगे, परंतु ये कुछ ही है। क्योंकि देखिए क्या है, हम आपका अहित करेंगे, हम आपसे लूट लेंगे कुछ। आपको अभी भी श्रद्धा नहीं आ रही तो हम फिर कहाँ से बदलाव लेकर के? मालूम है ठीक उल्टा होता है। लोग दान देना चाहता है, हम उसको रोकते हैं। हम बोलते हैं अभी अभी व्यवस्था नहीं बन रही है, अभी रुकिए कुछ अच्छा बनेगा तब आपसे लेंगे। ऐसा कम से कम 3-4 डिवोटीज को मैं जानता हूँ। धन लोलुप नहीं हूँ, परंतु क्या है, बाकी लोग धन ही नहीं देना चाहता है। आसक्ति आप बना करके रखें, ठीक है बना करके रखिए, फिर आपको संघर्ष सब चीज में। आप कोई भी एक जो आपसे जुड़ा हुआ चीज है आप वो बता दीजिए। अगर आपको उसको छोड़ते हुए कष्ट हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि गुरु हमको अच्छे से हटा देंगे, तो फिर आपको गुरु पे श्रद्धा ही, फिर हम आपका क्या ही हित कर सकते हैं? क्या हित कर सकते हैं? अगर आपको डाउट हो रहा है कि हमारे लिए अच्छा भी बोल सकते हैं, बुरा भी बोल सकते हैं, तो फिर हम कुछ अच्छा बोल नहीं पाएंगे। हम तो अच्छा बोलेंगे, आप सुनिएगा नहीं, आप सुनिएगा ही। ठीक है, तो यही कष्ट है, और इसी कारण सब कुछ होने के बाद भी लोग नहीं मानते, क्योंकि पहला तो मलिनता से निकलना नहीं चाहता, दूसरा आपको गंदगी से निकाल रहे हैं, बड़ा बुरा भी लगता है। अब देखिए क्या है, वो मलिनता में आप आसक्ति बनाए हुए हैं, वही मलिनता में आसक्ति बनाए हुए हैं। अब उससे छुड़वाने का बात बोलते, अब देखिए कष्ट हो गया हमको, आप हमको कष्ट में डाल रहे हैं। बहुत डिवोटीज मेरे को बोल चुके हैं कि अगर ऐसा कीजिएगा तो हम क्लास छोड़ देंगे। क्लास, बहुत लोग ऐसे ही अचानक से भाग जाते, क्यों भाग जाते हैं? क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उनको हृदय में कुछ ज्यादा ही चोट लग जाता है। किस चीज का चोट लग जाता है जी? हम तो आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम तो नहीं बोल रहे कि हमको खाने को दे दीजिए, हमको कुछ ऐसा दे दीजिए जो हमारा हित हो जाए। मैं साफ साफ और बार बार बोलता हूँ, देखिए जितना मेरा शरीर है और जितना मेरे को रक्षण के लिए चाहिए उतना तो चाहिए, वो तो हम कम कर ही नहीं सकते। एक तरीके से नहीं आएगा फिर दूसरा, दूसरा नहीं, चौथा तरीका निकालना पड़ेगा। जितना खाना और रक्षण के लिए चाहिए उतना तो चाहिए, उतना तो मेरे को करना ही पड़ेगा अपने लिए। बाकी मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ चाहिए। तो आपको किस चीज का डर लगता है? किसी को भी डर लगेगा तो किस चीज का डर लगेगा? डर लगता है, लगते रहे, लगते रहे। लोग मेरी बातें नहीं मानते हैं फिर संघर्ष करते रहते हैं। ये मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत बहुत सारे लोगों को देखा। जैसे ही मैं ये बात बोलता हूँ ना, मेरे को 4-5 एग्जाम्पल तो सामने आ जाता है। बहुत सारे आप लोगों में जानते हैं, आपके परिवार वाले रिश्तेदारों को मैंने बोला ये मत करो, किया, रोए। क्या करें? तो अब देखिए अगर श्रद्धा नहीं रहेगा तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। और इतना के बाद भी अगर आप श्रद्धा नहीं लाते हैं, दूसरे श्रद्धा नहीं लेकर के आते हैं, तो फिर संघर्ष निश्चित। बहुत लोग अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा जानने लग जाते हैं या फिर सोचते हैं कि हम मैनेज कर लेंगे, तो फिर मैनेज करते रहिए, करते रहिए। आपको लग रहा है आप मैनेज कर लीजिएगा, कर लीजिए। एक्चुअली में ठीक उल्टा होता है। जब सर्वधर्मान परित्यज्य, मालूम है 2 तरीके से होता है। एक, सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब सारे धर्मों का परित्याग करके मेरे शरणागत हो जाओ। कृष्णा के लिए करना होता है, गुरु के लिए भी करना होता है। ये मालूम है कब होगा? ये 2 तरीके से होगा। वापस से प्रेम का दर्द का मार्ग। प्रेम का मार्ग में कैसा होता है, हमने देख लिया सभी को, अब गुरु को भी देख लिया, हम बोले बहुत हो गया तुम लोगों का, सबका बहुत हो गया, हम करेंगे तो गुरु के अनुसार। ये हो गया प्रेम का मार्ग। और दर्द का मार्ग, सबसे ठोकर खा लिया, सबसे धिक्कार पा लिया, सब मेरा बेइज्जती कर दिया,
सबने साथ छोड़ दिया, गुरु तो कभी साथ छोड़ेगा ही नहीं। थक हार के फिर आ जाइएगा, अभी नहीं मान रहे हैं ना। जब थक हार के भौतिक जगत में बहुत सारी लात पड़ेगी, बहुत सारा आपका आपका बर्बादी हो जाएगा, और इस जन्म में नहीं होता तो फिर अगले जन्म में होगा। जब सब कुछ हो जाएगा तो फिर आ जाइएगा, थक हार के रोध होके। ठीक है, ये तो बात है कि अगर आपको गुरु प्राप्त हो तब ये होगा, कोई आपको सही मार्ग पे ले जाए तब होगा, नहीं तो देखिए ना पूरा भौतिक जगत में देखिए। मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी की बात कर रहा था और मेरे को बात करते हुए लोगों से डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो उनके जो पिताजी है ना, पिताजी मतलब समझिए पिताजी, फिर से मैं बोल रहा हूँ पिताजी, हाँ, उनके जो पिताजी है ना वो गड़बड़ है। अब जो वो गड़बड़ है तो ये भी गड़बड़ ही काम करेंगे, असहाय रूप से ये भी गड़बड़ काम करेंगे। ठीक है, क्लियरली बोलता हूं, अगर गुरु गड़बड़ हो तो शिष्य गड़बड़ काम करेगा। तो जन्म जन्मांतर के बाद कभी सौभाग्य मिले कि कोई सही गुरु मिल जाए तो चल लीजिएगा, और नहीं मिले तो संघर्ष करते रहिए, उसके साथ आप भी संघर्ष कीजिए। चोर का संग कर रहे हैं, आप भी चोर बनिए, थोड़ा भगवान का नाम जप लीजिएगा तो थोड़ा और सद्गुण आ जाएगा और बनिएगा चोरी, अच्छा चोर है। सद्गुण इसलिए आ जाएगा क्योंकि आप भगवान का नाम ले रहे हैं, परंतु चोर चोरी सिखाएगा। कल का हुआ अच्छा, आज का हुआ अच्छा, सॉरी, आज जो आया है वो और कल जो आने वाला है वो, उसको सुनिए। हर किसी से भगवान की बातें नहीं सुननी चाहिए, हर किसी से भगवान का नाम जप नहीं सुनना चाहिए, और हर किसी से कीर्तन भी नहीं सुनना चाहिए। कल भी आएगा, ये जो अभी वाला सीरीज आज स्टार्ट हुआ है ना, आज ही स्टार्ट हुआ, 5, 7, 10 जो भी आएगा, ज्यादा नहीं आने वाला इसमें, और ये सब बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये समझिए, ये गलतियां करते रहते हैं लोग, जो भी आज स्टार्ट हुआ है ये सब गलतियां करते रहते हैं। बहुत ध्यान पूर्वक ये वाला सीरीज पढ़िएगा, ठीक है। ये हो सकता है आप गलती कर रहे हो, क्या होता है ना, इतना दिखाने के बाद, समझाने के बाद, करने के बाद फिर भी गलती करते हैं और फिर भी समझ नहीं आता। कहाँ पे बोले थे आप, कब बोले थे, अरे हमने बोला है इसीलिए बोल रहा हूँ, वाचा ढंग से पढ़िएगा। ठीक है, तो जब पिताजी गड़बड़ होते हैं तो शिष्य जो होगा, जो गुरु गड़बड़ है तो शिष्य गड़बड़ होगा ही। मुझे बड़ा डर लगता है लोगों से बात करते हुए, क्योंकि वो जो जिनको गुरु बना बैठे हैं वो गुरु ही गड़बड़ है। तो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है शुद्धता का, क्योंकि गलत के प्रति समर्पित हो गए, आप संघर्ष करते रहो। गलत को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, एक बहुत बड़ा कारण गलत को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है, हम खुद गलत होते हैं ना, हम स्वयं गलत होते हैं। अब बड़ा आसान हो जाता है, कोई चोर ही हम गुरु बना लें तो हमारे लिए जीना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड को नीचा कर देगा, हमसे ऊंचा स्टैंडर्ड पे जिया नहीं जा रहा है। क्योंकि जो शुद्ध होगा वो तो लात मार मार के ले जाएगा, वो तो डांट डांट करके ले जाएगा, वो तो आपको चेस्टाइज करते रहेगा, वो तो आपको बुरा फील कराते रहेगा। तो ये तो देखिए, बुरा फील कराना तो अच्छी बात हमको लगता नहीं है। और जो सहजिया होगा, जो झूठा होगा, जो प्रपंची होगा, वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सरल मापदंड लेकर के आएगा। मैंने एक बात नोटिस किया, आप लोग गौर करना, आज ही मैं एक बात नोटिस कर रहा था, जो लोग सहजिया वाले प्रचारक होते हैं ना, वो कभी डायरेक्टली चोट नहीं करते किसी को। आप गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते वो मालूम है क्या बोलते हैं, दुनिया गलत कर रही है, थर्ड पर्सन। यस, आपको गलत बोल रहे हैं, हमको गलत बोल रहे हैं, तब तो चोट लग रहा है ना। जब दुनिया गलत कर रही है तो फिर क्या है, तब कोई चोट तो लग नहीं रहा है। जैसे अगर प्रजल्पा करना हो, हमको 10 लोगों के बारे में बात करना तो कितना अच्छा लगता है? तो चलो आज हम भी प्रजल्पा करते हैं, हम भी दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं, अपने लोगों के बारे में क्यों बात करेंगे? हम क्यों बोलेंगे कि आप अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे? दुनिया अच्छे से भक्ति नहीं करती है, हम लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं फिर भी। अच्छा लगा? है? हम लोग तो फिर भी कृष्णा का नाम ले रहे हैं, बाकी दुनिया देखिए कितना संघर्ष कर रही है। अच्छा लगा ना? अच्छा लगा ना सुनने में? कर्णप्रिय लगा ना? हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग हमेशा जुड़ जाते हैं, आप लोग कितने अच्छे हैं।
हैं? हम लोग कितने अच्छे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते रहते हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते रहते हैं, कितना अच्छा है। हैं? आप कितने अच्छे हैं, हम कितने अच्छे हैं, दुनिया कितनी अच्छी है। जब किसी को क्रिटिसाइज़ करना तो थर्ड पर्सन को ले जाकर क्रिटिसाइज़ कर दो। हैं? देखो वो लोग कितने बुरे हैं, वो लोग कितने बुरे हैं। आप नहीं बुरे, आप तो अच्छे हैं। अब ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हैं? जब हम आपको अच्छा बोल रहे हैं, अपने आप को अच्छा बोल रहे हैं, जब आपस का सराउंडिंग ही अच्छा बोल दे, ये हमारा साइकोलॉजिकल है। हम सुनना चाहते हैं सब कुछ अच्छा हो। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग परंतु मालूम है इससे कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपकी गंदगी को तो निकाल ही नहीं रहे। आपकी गंदगी तो यथारूप है, जैसा पहले था वैसे ही अभी भी है। उल्टे हमने तो और पॉलिश कर दिया, और अच्छा लगने लग गया आपको, और आनंद आ गया। आज ही मैंने नोटिस किया कि झूठे प्रचारक जो होते हैं ना, वो सब ऐसे ही करेगा। आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, अपने आप को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, क्रिटिसिज़्म दूसरे का। हैं? जैसे सरकार का क्रिटिसिज़्म कर दो। हैं? दूसरे किसी का। हाँ, ये सही है। हैं? हम भी बुरे नहीं। ऐसा तो सोसाइटी में देखा है लोगों को बोलते हुए। हाँ, ठीक है। अच्छा, मैं सहजिया प्रचारक की बात कर रहा था। ऐसे ही होगा। सहजिया प्रचारक ऐसे ही होगा। दुनिया कितनी बुरी है, हैं? आप तो कितने अच्छे। तो लोगों को ये सुनना अच्छा लगता है। चलो ये सुना देते हैं, है ना? अच्छा लगेगा। हाँ, पर उससे शुद्धता नहीं आएगी। हमारे लिए वो ज़हर है। जो वो अमृत बरसाते होंगे वो हमारे लिए ज़हर है। अगर आप लक्ष्य प्राप्त नहीं करेंगे तो मेरे लिए जीवन व्यर्थ है। मेरा ये प्रयास व्यर्थ है। हम आपकी बड़ाई भी कर देंगे, पर बड़ाई करने के बाद आप काम कर लेना। ठीक है? काम कर लेना। काम नहीं करोगे, मैं बड़ाई नहीं करने वाला। और मेरा लक्ष्य कोई बड़ाई करने का किसी का है ही नहीं। असलियत यही है। मैं किसी का बड़ाई नहीं करना चाहता। मैं बस आपको शुद्ध करना चाहता हूँ। शुद्ध भक्ति का प्रयास। आपको ऊँचा दिखाने का प्रयास नहीं है, ना नीचा दिखाने का प्रयास है। परंतु क्या करें? अब जो गलती है उसी पे काम किया जा सकता है ना। भौतिक जगत में हम लोगों ने मालूम है क्या सीखा है? हम लोगों ने हमेशा यही सीखा है कि जो अच्छाई है उस पे फ़ोकस करो। अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ने बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे? जो आपको अच्छे से पढ़ने में आता है वो पढ़ लीजिए। कोई टॉपिक जो विषय कोई है, हैं? कोई काम करने बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है वो कर लीजिए। किसी विषय पे बात करने बोलेंगे तो कब बोलेंगे? जिस विषय पे सपोज़ करें एस्ट्रोनॉट के बारे में आपको पता ही नहीं है। आप बात करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। पॉलिटिक्स के बारे में पता है, आप बात करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। क्रिकेट के बारे में नहीं पता है। आप करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। तो जो विषय हमको नहीं पता है उसके बारे में मत बात करो। जो विषय पता है उसके बारे में बात करो। ये सिखाया जाता है भौतिक जगत में। परंतु आध्यात्मिक जगत में उल्टा है। उल्टा क्या है कि जो गंदगी है हम में, उसको साफ करना होगा। जो अच्छा है वो तो अच्छा है, वो तो छोड़ दो। जो गंदगी है, जो मलिनता है, जो बुराई है उसको साफ करना होगा। अब ये तो बुरा लगेगा ना किसी को भी। हम आपकी बुराई पे फ़ोकस कर रहे हैं, तो बुरा नहीं लगेगा। अच्छाई पे फ़ोकस करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा आपको। ह्यूमन साइकोलॉजी है ये तो। हम आपका अच्छा-अच्छा बोलेंगे, आपको अच्छा-अच्छा लगेगा। परंतु यहाँ पे है एकदम उल्टा। जब तक आप शुद्ध नहीं होइएगा, भगवत धाम कहाँ से जाइएगा? मलिन काम करते रहिएगा, भगवत धाम चले जाइएगा। इसीलिए क्रिटिसिज्म करते हैं। अब क्रिटिसिज्म करें तो बुरा लगता है। अब हम क्या करें? जो बुराई है उसी का तो बुराई कर रहे हैं ना। जिससे आप कृष्णा से दूर हो रहे हैं उसी का तो बुराई कर रहे हैं। नहीं करें, हम करें।
हम करेंगे, ठीक है? तो लोगों को उसी लिए बुरा लगता है, उसी लिए हम सबका दुश्मन बने हुए हैं, सभी के दुश्मन हैं, ठीक है? कॉमन दुश्मन है हम, कॉमन शत्रु। यही है, हम क्या करें? इसमें तो कोई हमारे पास विकल्प है नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। हम तो गंदगी से निकालने के लिए हैं। मेरा एकदम क्लियर है, हम भक्ति के लिए नहीं हैं, हम शुद्ध भक्ति का प्रयास के लिए। बहुत पहले ही ये बात एकदम क्लियर ग्रुप का नाम रख कर के भी कर दिया था। हमको भक्ति से मतलब नहीं है, हमको शुद्ध भक्ति चाहिए। भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो सब कुछ व्यर्थ है। आप हो सकता है मिल करके आप खुश हो जाए, बोले कि चलो ये भी ठीक ही है, आप खुश हो सकते हैं, मैं कभी खुश नहीं हूं। मैं बस एक 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 मापदंड पे खुश होऊंगा, आप भगवत धाम जाए और आप ऐसे कार्य करें जो आप भगवत धाम ले जाए। हर चीज पे चोट करने के लिए तैयार है और हर चीज पे बात करने के लिए तैयार है, परंतु भगवत धाम ले जाए। अब भगवत धाम नहीं जाइएगा तो हमको काम करके कोई मतलब नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग लिख करके दे दीजिए हम भगवत धाम नहीं जाएंगे, मैं कल से प्रचार बंद करूंगा, बिल्कुल बंद कर दूंगा, कुछ भी और कर लेंगे, कुछ भी और कर लेंगे, मैं भी गायों की सेवा करते रहेंगे, कुछ भी और कर लेंगे। हमारा प्रचार बस एक कारण से, सब कोई शुद्ध भक्ति करे, सब कोई भगवत धाम। इसमें आप अपनी मदद कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, इसमें कहाँ मुश्किल। ठीक है, और अगर आप लोग भगवत धाम नहीं जाना चाहते तो मैं किसके लिए प्रचार करूँ? आप लोग शुद्ध नहीं होना चाहते, मैं किसके लिए प्रचार करूँ? मैं किसी को मैसेज करता हूँ, फोन करने बोलता हूँ, बात करता हूँ, किस लिए करता हूँ? आपके हित के लिए करता हूँ, अपने हित के लिए नहीं करता। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप धन दान दे दीजिएगा ना तो इसमें आपका हित होगा, मेरा हित नहीं होगा। आप कोई काम कर दीजिएगा ना तो इसमें आपका हित होगा, मेरा हित नहीं होगा, मेरा हित नहीं होगा। मेरे लिए उल्टे हो सकता है परेशानी बढ़ रही है। मान लो जो लोग दान करते हैं वो उनको भक्ति करने को भी नहीं कहते, हाँ बिल्कुल नहीं कहते। बड़े बड़े लोगों से जिनसे दान लेकर के आते, मैं तो जानता हूँ ऐसे लोग, बड़े बड़े लोगों से जिनसे दान लेकर के आते हैं, उनको नाम जप के बारे में नहीं बोलते, उनको बोलते हैं हम आपके घर पे नाम जप करवा देंगे, हम आकर के नाम जप कर लेंगे। ये नहीं बोलते आप माला करना, ये भी नहीं बोलते। जैसे वो बोलते थे वैसा हाँ हाँ करते थे, हाँ हाँ। अरे हमने तो एक एक आप लोगों को दिखाया है ना कि धनी के पैरों में कैसे लेट जाते हैं, मैंने दिखाया ना, धनी के पैरों में कैसे लेट जाते हैं, ऐसे ही करते हैं। और ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, पूरा सब कोई धनी है, अरे बिछ जाओ पैर में, अरे वो कुछ भी करे। मैं सच बता रहा हूँ, कोई दूसरा वैसा कर देगा, कोई भी दूसरा वैसा कर देगा तो इन्हीं के जो शिष्य हैं वो स्वीकार कर लेंगे क्या? स्वीकार कर लेंगे? बर्दाश्त हो जाएगा? हैं? बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। हैं? एक बार कोई व्यक्ति है, नाम नहीं ले रहा, कोई व्यक्ति है, जो दूसरा है वो भी गड़बड़ है, परंतु उनने क्या किया, ये जो एक तथाकथित महाराज है, उनका हाथ पकड़ के वो बैठ गया। ठीक है, वो बैठ रहा था, थोड़ा वो है, थोड़ा वो भी हमको कोई अच्छा नहीं लगता, परंतु हाथ पकड़ के ऐसे बैठ गया। अब उसका वीडियो को इतना प्रचारित किया गया, इतना प्रचारित किया, उसका दूसरे का इस प्रकार से बताया, तो कोई हाथ पकड़ लिया तो ऐसा हो गया,
परंतु कोई चरणों के बगल में खड़ा हो जाए तो सही है। तो कैसा है, बात बस इतना ही है, क्योंकि वो धन दे रहा है ना, वो धन दे रहा है ना, तो उसका तुम मजाक क्यों बना रहे हो? उसको तुम गलत क्यों बोल रहे हो? उसको तुम सही रास्ता क्यों बता रहे हो? उसको तुम कठोर मार्ग क्यों बता रहे हो? मत बोलो ना, मत बोलो, सहजिया बनो, सहजिया बनाओ। ठीक है? हम नहीं बनाएंगे। जिसको बनना है, स्वतंत्रता है, आपको उस रास्ते चलना है। आप चलने का विचार कर सकते हैं, हम तो कभी बोलेंगे भी नहीं कि चलिए, परंतु आप में स्वतंत्रता है इस बात की, आप चल सकते हैं, हम नहीं चलेंगे। कीजिए अपना समय बर्बाद, हम नहीं करेंगे। आपको सुबह भी, कल परसों सुबह बोला ना, आप सोच के देखिए, सुबह बोला कि नाम अपराध आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं, शिक्षा अष्टकम क्यों नहीं पढ़ते हैं? अरे डिवोटीज, आप लोग बताइए, सच बताइए, आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? मैं बता रहा हूँ, आप लोग नहीं पढ़ते हैं ना। मेरे को मुश्किल से मुश्किल 10-15 मिनट लगेगा। मैं एक सिस्टम बना दूंगा, ऑटोमेटिक रीड हो जाएगा। जैसे शिक्षा अष्टकम का श्लोक रीड होता है, वैसे वो भी रीड हो जाएगा। 15 मिनट लगेगा, एक बार बनाएंगे, जीवन भर आराम पाएंगे। रीड करवाना है, नाम अपराध शिक्षा अष्टकम, वो तो अभी हो जाएगा। अब मेरे को भी करने का क्या आवश्यकता है, डिवोटीज को बोल देंगे कर लो, हो गया। समझिए ना, आपके हित के लिए आप लोग रीड करें, अच्छा है। भगवान का नाम नहीं जपेंगे, भगवान के शब्दों को रिपीट नहीं करेंगे तो शुद्धता कहां से आएगी? आरती क्यों करते हैं? आरती मात्र इसलिए होता है क्योंकि प्रतिदिन हम श्रवण करें, प्रतिदिन हम बोले। आप लोग म्यूट रहते हैं आरती में, तब भी बोला कीजिए, बोला कीजिए। म्यूट रहने का अर्थ ये नहीं है बोल नहीं सकते। अभी मैं गा रहा हूं तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना आप गा नहीं सकते, म्यूट रह करके गाइए। तो देखिए, समझिए, कोई भी कुछ भी कार्य करता हो, आपका कार्य नहीं करने से भी काम चल जाएगा, कोई भी हो। आप कोई भी काम करते हैं, आप मत कीजिए। कोई भी हो, आप कोई भी दान करते हैं, मत कीजिए, मत कीजिए, हमारा चल जाएगा। हमारा कोई बहुत बड़ा आवश्यकता है नहीं। हमको कोई बहुत हमको आज भी मालूम है क्या, आज भी हमको गौशाला में गायों के बगल में रहने में ही आनंद आएगा। तो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल सा एक बार के लिए लगता है, परंतु असली में मेरे को आनंद वहीं पे आएगा। हमको कोई एसी में और हमको कोई पंखा भी हमको कुछ नहीं चाहिए, गायों के लिए चाहिए। गायों को लिए कूलर भी चाहिए होगा, पंखा भी चाहिए होगा, बिल्कुल लगाएँगे। अपने लिए नहीं चाहिए हमको, तो हमको क्या सोचना है? मतलब कुछ ऐसा है कि हमको अपने लिए सोचना पड़ेगा। कहाँ पे रहेंगे, कैसे खाएँगे, क्या करेंगे? अरे ठीक है, भगवान ने बहुत कुछ दिया। आज ही कोई पूछ रहा था कि प्रभु जी आपकी व्यवस्था कैसे बनती है फिर? आप तो प्रचार करते रहते हैं, कोई आया था कोई, बाहर से कोई आया था। मैंने कहा जितना हमको चाहिए होता हमेशा आज तक तो मिल गया है। और जब सब कोई विरोध हो जाता है, सब कोई विरुद्ध हो जाता है, तब हमारा व्यवस्था और भी हो जाता है। तब भी हमारा व्यवस्था हो जाता है। थोड़ा-सा सुविधा-असुविधा की बात। पूरा विश्व को विरुद्ध हो जाना है, हो जाइए। फिर भी राधा रानी महारानी तो देख ही लेगी। फिर भी कृष्णा तो देख ही लेंगे, फिर भी श्रील प्रभुपाद तो देख ही लेंगे। और जो बेस्ट होगा हम करने का प्रयास करते रहेंगे। हमको कोई कष्ट नहीं है। जिसको कोई लालच हो वो तो सोचेगा ना। जिसको एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, ये हो, वो हो, कि हमको ये तो चाहिए। जिसको और कोई आसक्ति हो, उसको तो कुछ तो होगा।
हमको किस चीज़ का लाभ दिखाइएगा और किस चीज़ में फँसाइएगा। हमको आनंद नहीं आता ये सब। और शायद आनंद नहीं आता इसीलिए आप लोगों को भी सत्य बोल पाते हैं, नहीं तो बोल नहीं पाएँगे। हम ही डूबे हुए हैं, तो आपको कहाँ से निकालेंगे? हम ही को लाभ चाहिए, तो हम आपको कैसे बोलेंगे लाभ मत लीजिए, हैं? भौतिक आकर्षण से हम स्वयं लिप्त हैं, हम आपको कैसे बोलेंगे कि निकलिए? और जब बोल देते हैं, तो वही बुरा लग जाता है, निकलिए। ना देखिए कितना कड़वा बात बोल देते हैं, कैसा-कैसा बात बोल देते हैं। हमारे लिए ऐसा-वैसा, कैसा कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारे लिए बस यही है कि जो मार्ग आपको कृष्णा तक ले जाएगा, हमको वो अच्छा हमको वो अच्छा। कोई मार्ग है जो कृष्णा तक ले जाएगा, हमको वही मार्ग पे आपको ले चलना, ठीक है। हाँ, ये बोलते हुए ये बात हमेशा ही रहेगा, मैं कभी भी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की मार्ग को नहीं छोड़ना, वो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। जो चीज़ वो मना करेंगे, वो मैं नहीं करूँगा। हाँ, बिल्कुल विषमताएँ होती है, परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता। परफेक्शन नित्य सिद्ध होने पे होता है, तो नित्य सिद्ध तो हुए नहीं है, तो डेफिनेटली अभी तो परफेक्शन नहीं है। नित्य सिद्ध तो अभी नहीं हुआ, अभी तो परफेक्शन नहीं। तो मैं परफेक्टली ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों का पालन कर लूंगा, ऐसा नहीं। परंतु परफेक्टली ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों का पालन करने का शुद्ध प्रयास करूंगा, ऐसा बिल्कुल। ठीक है, तो अगर बस इतना ही है ना, तो मेरे लिए वो काफी है। हमको परफेक्ट होने की कोई आवश्यकता है दिखती भी नहीं, हमको परफेक्ट नहीं बनता। रही बात भगवान के बारे में बोलने का, लिखने का, करने का, सच बता रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको कुछ टॉपिक भी नहीं समझ में आता, हमको लगता भी नहीं हम क्या लिखें, क्या करें, क्या बोलें, वाचा में क्या बोलें, क्लास में क्या बोलें, बहुत सारी बातें होती है, बहुत बार नहीं समझ में आता है। हर बार कुछ ना कुछ व्यवस्था बन जाती है। जैसे हमको खाने का, रहने का हमको नहीं सोचना है ना, उसी प्रकार से बोलने का भी नहीं सोचना है। हर बार वही करा देते हैं, हर बार करा देते हैं। इतना दिन से वाचा आ रहा है, आप गौर करके पढ़िए, आपको 3-4 हो सकता है ओवरलैपिंग दिखाई देगा, 3-4 मे बी 10। आज तक इतना हुआ चाह गया, 7 महीना हो गया। सोच के देखिए 7 महीना में अलग-अलग बातें बोले, हर बात एक दूसरे से भिन्न है। ओवरलैपिंग भी दिखेगा तो एक्सटेंशन या पहले का कुछ दिखेगा, सेम कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। कौन लिखवा रहा है, कौन करवा रहा है? वही खिला रहे हैं, वही रक्षा भी कर रहे हैं, वही बुलवा भी रहे हैं, वही कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि भाई हमको क्या सोचना है जब ये सब कुछ सभी हो रहा है, हमको क्या सोचना है? हम क्यों नहीं सत्य का मार्ग बोले? अब आप बोले नहीं स्वीकारें, मत स्वीकारिए। जिसको जिसको नहीं स्वीकारना मत स्वीकारिए। हम तो साफ-साफ बोलते हैं और सभी को बोलते हैं, नहीं स्वीकारिएगा तो ठोकर खा के आइएगा। हम सत्य का मार्ग क्यों नहीं बोले? हम शुद्ध मार्ग क्यों नहीं बोले? हम शुद्ध भक्ति का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? जब सारी व्यवस्था हो ही रही है, हम क्यों नहीं करेंगे? हमारी तो बस ये स्वतंत्र इच्छा है ना कि हम शुद्ध मार्ग ले चलेंगे कि नहीं, हम क्यों नहीं ले चले? अब देखिए, अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो आ रहा है, यूट्यूब पे कोई प्रचार हो रहा है, तो वो हो सकता है सरल शब्दों में बोल दें, ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए, अट्रैक्ट होने के बाद उनको भी यही करेंगे। जो लोग समर्पित होना चाहते हैं, उनके लिए मार्ग बस एक ही है। कोई भी बोले कि हम तो आपकी आज्ञा अनुसार चलना चाहते हैं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, शुद्ध भक्ति का प्रयास।
बाकी जो नहीं पालन करना चाहता उनके लिए अलग-अलग मार्ग है। यूट्यूब पे जब पब्लिकली बोल रहे हैं तो उतना स्ट्रांगली बोल रहे हैं, हर बार तो ऐसा नहीं होगा। पर हाँ, देखते हैं किस प्रकार से, क्योंकि अभी बहुत सारा प्रयास हो रहा है। हाँ, बैक एंड पे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं। तो अगर वो सारा प्रयास कुछ सक्सेसफुल होता है, तो आप लोगों को दिखेगा और उसमें से कुछ-कुछ ऐसा भी दिखेगा कि बहुत सरल भाषा में बात कर रहे हैं, कठोर बातें नहीं बोल रहे हैं, सरल बातें बोल रहे हैं। तो बस सरल इतना ही बोल रहे हैं कि आप अट्रैक्ट हो जाओ, आओ इधर तो आ जाओ। एक बार बोल तो दो कि आपकी बातों का पालन करेंगे, एक बार बोल दो। एक बार भगवत गीता की क्लासेस तो जॉइन कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। हमारे लिए सबके सबके लिए बस एक ही मार्ग है फाइनली। आप नहीं स्वीकारें ये आपके पास, ये सब कोई कर सकता है। हम नहीं छोड़ेंगे। मैं फिर से एकदम क्लियर बोल रहा हूँ। आप भगवत धाम जाएँ या ना जाएँ, ये आपकी स्वतंत्रता है। मैं पूर्ण प्रयास करूँगा कि आप भगवत धाम जाएँ। मैं वो रास्ता नहीं छोड़ने वाला। आपके विकल्प का मैं रास्ता नहीं छोड़ने वाला। आप विकल्प लगाते रहिए। आप भगवान से द्वेष करते रहिए। हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे कि आप भगवान का प्रेम स्वीकारें। हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे। आप बोलिए फिर अब मेरी बात नहीं मानिए, मत मत। आप में तो स्वतंत्रता है ना। आप तो कल कोई भी किसी भी दिन बोल सकता है ना, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम क्या कर लेंगे? परंतु अगर आप मेरी बात मानिएगा, तो मैं तो रास्ता नहीं छोड़ूँगा। क्यों छोड़ूँ? क्यों छोड़ूँ? जन्म-जन्मांतर के बाद इतना संघर्ष करने के बाद यहाँ पे तो अब आए हैं। अब भी छोड़ दें? मैं नहीं छोड़ूँगा। इसीलिए जिस-जिस को छोड़ना है, स्वतंत्रता है सब में, मैं तो नहीं छोड़ने वाला। और मैं सच बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा प्रेम हो ही नहीं सकता मेरे साइड से। मेरे पक्ष से इससे ज़्यादा प्रेम हो ही नहीं सकता। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये हाईएस्ट लेवल है। कि हम आपको डाँटेंगे, मारेंगे, चैस्टाइज़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे, जो करना होगा वो करेंगे, जैसे समझिएगा वैसे समझाएँगे, प्रेम से, ऐसे-वैसे, परंतु भगवत धाम का रास्ता नहीं छोड़ने देंगे। इससे ज़्यादा प्रेम नहीं कर सकता। ठीक है, इससे आगे मेरे को कुछ आता ही नहीं, इससे ऊँचा कुछ है ही नहीं, बाकी सारा कुछ इससे निम्न है, ठीक है? और अगर ये लक्ष्य अच्छा नहीं लगता, ये लक्ष्य अच्छा नहीं लगता, तो फिर मेरी बातों का कोई मतलब ही नहीं। आपको ये लक्ष्य अच्छा लगता है तब तो बाकी सारी बातें हैं। ये लक्ष्य अच्छा लगता ही नहीं है, फिर मेरा मतलब ही क्या है? आई एम एज़ गुड एज़ डेड। मैं बहुत बार मतलब पब्लिकली नहीं बोलता, बट जो पर्सनली जो भी बात करते हैं, मैं ये फ्रेज़ दोहराता हूँ, आई एम एज़ गुड एज़ डेड। मैं ऐसे ही हूँ जैसे मृत। अगर आप मेरी बातों का पालन ही नहीं करना चाहते, तो मेरे ज़िंदा रहने या नहीं रहने का क्या लाभ हो रहा है आपको? ठीक है? तो लाभ उठा लीजिए, कष्ट से मुक्त हो जाइए, बातें मानिए और ये भी मानिए, आप अपना सारा भेद खोल के रख दें, सब बता दें, तब भी हम आपका अहित तो नहीं करना चाहेंगे। हम आपका अहित नहीं करना चाहेंगे। आप लुटा दें अपना सब कुछ मेरे ऊपर, हम नहीं आपको लुटाने देंगे, अगर आपका अहित होता रहेगा। कभी नहीं करने देंगे, कभी नहीं करने देंगे। आप अपना हित, आपका हित मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आप अपना लक्ष्य प्राप्त करें, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। किसी को अब श्रद्धा नहीं होता तो हम उसके लिए अब क्या कर सकते हैं? दिस इज़ बियॉन्ड मी। अब इसके बाद श्रद्धा नहीं है तो हम क्या करें बताइए? क्या करें? बताइए क्या सिद्ध करके श्रद्धा आ जाएगी? चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, तो जाकर के लोगों को श्रद्धा आई, है ना? ऐसा बताया गया शास्त्रों में। ऑल्दो देखिए ये तो भगवान की लीला है। हम संन्यास ले लें या कुछ ऐसा कर लें तो श्रद्धा आ जाएगी, परंतु उसके बाद हो सकता है स्थिति और खराब हो जाए। शरीर बहुत कम दिनों तक चले, ऐसा पॉसिबल है। अभी भी कोई ऐसा मतलब भोगी जीवन नहीं है, अभी भी त्यागी जीवन है।
परंतु अगर पूर्ण रूप से वैसा कर दिए तो हो सकता है शरीर बहुत कम दिन का रहे, क्योंकि शरीर ठीक रहता नहीं। तो मेरे को कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं। अगर वो करके आप लोगों में श्रद्धा आ जाए, जो करके आ जाए, हैं? बोलिए आप एक सेक्लूजन में जाकर के आप रहिए, एकदम अलग रहिए, हैं? आजकल बरसाना में भी कुछ तथाकथित विकास चल रहा है। तो पहले तो बरसाना में बहुत सारा ऐसा एरिया हुआ करता था कि जा करके रहेंगे ना, तो हो सकता है पूरे दिन भर में किसी की आवाज नहीं सुनाई दे, हैं? वो गाय, चिड़ियों की आवाज तो आएगी, बाकी किसी की आवाज हो सकता है पूरे दिन भर में भी ना आए। ठीक है, हो सकता है वैसा जगह ना मिले, परंतु अगर वैसा भी आप चाहें कि हम वैसे जगह में भी जाकर के रहें, हम रह लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। आप भक्ति कर लीजिएगा, बस इतना सा बताइए, आप भक्ति कर लीजिएगा। फिर अगर कर लीजिएगा, वो देख करके भक्ति कर लीजिएगा, तब वो कर लेते हैं, चलिए आइए, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको किसी में कोई दिक्कत नहीं। हम तो बस एक ही चीज चाहते हैं कि आप लोग शुद्धता से भक्ति कीजिए, आप लोग अपने संघर्षों से निकलिए, उसके लिए हमको जितना संघर्ष लेना हम तैयार हैं। आपको संघर्षों से निकालने के लिए अगर मेरे को संघर्ष लेना है तो मैं तैयार हूं, ठीक है। यस, हमको तो किसी चीज का कोई टेंशन नहीं, बस यही लगता है कि अगर कष्टों से आप लोग नहीं निकले तो जीवन कितना कितना बुरा हो जाए, कितना बुरा हो जाए। बड़ा डर लगता है ये सब कुछ सोच कर, और मैं फिर भी देखता हूँ लोग कंप्लेसेंट है, अरे ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। चलिए, वैष्णव प्रणाम मंत्र भी नहीं किया, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। एक ही बात भी बस उसी में बात होते रहेगा। रियली सॉरी, बट मैं वही देखता हूँ कि यही सब कारण है कि लोग मेरी बातों का पालन नहीं करते हैं, और मुझे तो कोई कष्ट नहीं है, परंतु ये सब ठीक नहीं है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है। और अगर ऐसा करने के लिए आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको मजबूर किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, और कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप वो विवशता से बाहर आ जाए, तो कृपया बताइए, हम वो भी करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। चलिए, अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास और जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्तवृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय। सभी भक्तों की
जय 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण प्रभु जी हरे हरे कृष्णा गुरु कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। यस, पूछिए। मैं सच में आप लोग जितना पूछना चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करने के लिए, मैं जो भी पूछना चाहते हैं मैं सब कुछ आंसर करने के लिए तैयार हूं। सच में कोई फोर्सफुली या मतलब ब्यूटी बाउंड नहीं, मैं सच में आंसर करना चाहता हूँ। पूछिए। हरे कृष्ण। थोड़ा सा पीठ दर्द कर रहा है, थोड़ा सा रेस्ट कर। हाँ, अब ठीक है। यस, पूछा जाए। आप सोचिए, कोई भी संघर्ष कर रहा है तो वो बेचारा कितना कितना गलत काम कर रहा है। अगर मेरी बातों का मानता नहीं और संघर्ष किया जा रहा है तो वो अपने लिए कितना बुरा कर रहा है। मेरा तो छोड़िए, हैं? हमारा तो देख लिया जाएगा। अरे वो हर बार स्थिति तो बन ही जाती है। और सच बता रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, कोई खराब स्थिति नहीं है। अभी तो ऐसा स्थिति है, अगर भौतिक जगत का कार्य करने लग जाए तो हो सकता है बहुत अच्छा काम करने लग जाए। हमको करना नहीं है, हमको करना नहीं, ठीक है। भौतिक जगत में शायद लोग पैसा देखा नहीं होगा जितना मैं कमा सकता हूँ अभी भी, पर हमको वो सारा काम करना नहीं, ठीक है। अब देखिए, अगर सपोज करें स्थितियां बन जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो इसमें मेरा क्या मतलब, आंखों के सामने आ रहा है ना, मैं तो नहीं जा रहा उसके पीछे। मैं तो धन के पीछे, अपॉर्चुनिटी के पीछे, व्यवस्था के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे मैं तो नहीं जा रहा। अपने आप आंखों के सामने आ रहा है। मैं तो कोई नहीं पीछे जा रहा। मैं तो नहीं चाहता कि धन आ जाए, धन 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 करें, परंतु सारा व्यवस्था बन जाता है। तो हम वही तो बोल रहे, सब कुछ तो पहले ही बन जाता है ना। तो चिंता की बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। मेरे लिए किसी को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। देखिए, अगर आप लोग पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण हृदय से कुछ भी कार्य करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात। नहीं करना चाहते, मत कीजिए, मत कीजिए। अब तो देखिए, दान के लिए भी कर दिया ना, कि गायों वालों में ही दान कर दिया कीजिए। मेरे लिए मत कीजिए ना, गायों वालों में ही कीजिए। अगर आपको पूर्ण श्रद्धा है, दृढ़ता है, तब फिर मेरे लिए कीजिए, नहीं गायों में कीजिए। ठीक, गायों के लिए सेवा चलते रहेगी। यस, पूछिए, पूछिए। हम्म, भाई साहब एक और बात बताऊं, मैं हर बार बताता हूँ ना कि बुरे से बुरी परिस्थिति में बच जाते हैं। आज एक और एग्जांपल है, पता नहीं वो एग्जांपल मैं शायद बताना भी नहीं चाहता था, पता नहीं आंखों के सामने भी आ गया तो फिर बताना पड़ा। आज मतलब आप लोगों ने ऐसा जगह तो देखा नहीं होगा, बहुत लोगों के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाए। आज कुछ ऐसे रास्ते पे फंस गया था मैं, जहाँ पे मतलब एक्सीडेंट भी होता, जहाँ पे पानी में फंस जाते। हुआ क्या था,
अचानक से, और ये शायद वृंदावन में पहली बारिश है जो कि बहुत तेज हुई थी। आज बहुत बहुत तेज बारिश हुई है। कुछ देर के लिए हुई, मतलब कुछ ऐसा 1 डेढ़ घंटा टाइप, है ना? और वो 1 डेढ़ घंटे में पूरी तरीके से मुझे आनंद आया, और मेरे को कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, पर फँस गया था, बहुत बुरी तरीके से फँस गया था। एक बार तो इतना पानी जितना शायद मैंने उतना पानी नहीं देखा होगा। इतना पानी में फँस गया था, और क्या होता पता नहीं। परंतु मालूम है क्या? बहुत आसानी से निकल गया। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, हर बार राधा रानी, महारानी कृष्णा और श्रील प्रभुपाद हर बार व्यवस्था बनाते हैं। हर बार व्यवस्था बनाते हैं। मेरे लिए तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि क्या मैंने किया ही क्या है, ठीक है? तो बहुत बुरी परिस्थिति से भी बहुत सरलता से निकल जाए। हर बार का यही है, अब इतना क्या सोचना है, काम करते रहिए। बाकी जिसको सोचना है वो सोचता है, अपना काम करे। तो छोटी से छोटी परेशानी, बड़ी से बड़ी परेशानी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कष्ट में फँस रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है। कुछ नहीं टिकता, कुछ नहीं टिकता। और एक्चुअली में मालूम है क्या? मैं सच बता रहा हूँ, जो आज्ञा पालन करते होंगे, जो आज्ञा पालन करते हैं, आप लोगों के साथ सेम होता होगा, एग्ज़ैक्टली सेम। बुरे से बुरी परिस्थिति में फँस गए, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, आज्ञा पालन कर रहे थे। आप भी सारे कष्टों से ऐसे ही निकल जाते हो। होता है। जब आप आज्ञा पालन करते हैं तब होता है। हैं? कितना ही बुरा परिस्थिति, कुछ भी हो, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हैं? प्रलय आ रहा है, आने दो, आने दो, ठीक है। सब आता है, सब चला जाता है, ठीक है। आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? अब आप बताइए, हैं? राघव प्रभु जी, अब आप बताइए, हैं? आज्ञा पालन करेंगे तो बुरी से बुरी परिस्थिति में निकल जाता है। कुछ होता ही नहीं है, सारी परिस्थिति आकर के ऐसे ही चली जाती है। आप बताइए, अब फिर क्यों लोग छोड़ देते हैं? क्योंकि हम उनको अपनी आसक्तियों से हटाते हैं, उनकी गलतियों से हटाते हैं। उसीलिए लोग डरता है मेरे से, हैं? इसीलिए मेरे को दर्द समझ लेता है, हैं? आप गलत करते हैं, तो देखिए गलत करते हैं तो फिर संघर्ष कीजिए, गलत करते हैं तो संघर्ष कीजिए। और कोई गलत करता है, हम जानते हैं एक और व्यक्ति है, वो तो बेचारे इतने बिज़ी चलते हैं, बहुत बिज़ी चलते हैं, है ना? गुरु को हाथ जोड़ करके निवेदन करना पड़ता है, तब जाकर के वो कुछ सोचते हैं, कंसिडर करते हैं। क्या करें हम? क्या करें? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के साथ भी यही था। मैं वैसा कभी बन तो सकता नहीं, कभी नहीं बन सकता, परंतु उनके साथ भी सेम था। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो आप लोगों ने देखा होगा, वो तो लेटर देखा ही था ना, पढ़े थे हम लोग साथ में। वो मंदिर चुरा करके भाग गया, मंदिर को बेच रहा है। ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, आगे से तुम कुछ ऐसा मत करना, ये सब नहीं किया करो, है ना? है? रिक्वेस्ट कर रहे थे वो, हैं? देखा था? वो मंदिर बेच दिया, मंदिर का बेच करके खा गया, हैं? ऐसा करना ठीक नहीं है, हैं? श्रील प्रभुपाद रिक्वेस्टिंग मोड पे है। सही है। नहीं पढ़ा था ऐसा लेटर? लेटर एक लिख कर, हैं? नहीं याद आता किसी को? हैं? याद आता नहीं आता? किसी को याद नहीं आ रहा? हम्म? याद नहीं है? ठीक है। याद है? मुझे नहीं आ रहा। ओके, ऋषा माता जी को याद है। क्लास में ही पढ़े थे। सही बात है, ऋषा माता जी, सही बात है, क्लास में ही पढ़े थे। तो महात्मा गांधी का 1-2 लेटर पढ़े थे, तभी पढ़े थे। हाँ, ऋषि माता जी को याद। हम्म?
तो यही है, आप शुद्ध भक्त तो इस प्रकार से रिक्वेस्ट करते रहते हैं, बाकी लोग ऑफेंडर सब ऐसा ऑफेंड करते रहता है, ऐसा काम करते रहता है। श्रील प्रभुपाद रिक्वेस्ट कर रहे थे, हाँ वो मंदिर चुरा रहा है, मंदिर को बेच दे रहा है, और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम क्या करें, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। परंतु मालूम है क्या, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो इसमें आपका सबसे बड़ा अहित है। वो बात को मेरा याद रखिएगा, शायद हो सकता है आज नहीं, हो सकता है शरीर त्यागने के बाद आप लोगों को याद आए, जो लोग रहेंगे वो याद करेंगे कि अगर जिस दिन गुरु हार जाए उस दिन आपका सबसे बड़ा हार, जिस दिन आप जीत जाए उस दिन आपका सबसे बड़ा हार। आपको जीतने का हृदय होता है ना, हैं, जिस दिन आप जीत जाएंगे, हैं, जिस दिन आप जीत जाएंगे, हैं, उस दिन आपका सबसे बड़ा हार होगा। गुरु को हारते देखना चाहते हैं, उस दिन आपका सबसे बड़ा हार होगा। गुरु को हारते हुए देखना चाहते हैं, हार जाएंगे, हैं, परंतु उससे बड़ा हार आपके लिए नहीं होगा। मेरे को सर झुकाते हुए कोई दिक्कत नहीं होता, पर अगर सर झुका देंगे ना तो आप बर्बाद हो जाइए। किसी दिन आप लोगों के गलत चीजों पे मैंने सर झुका लिया, आपके लिए सबसे बड़ा अहित हो जाएगा। ठीक है, स्वीकारित, आप लोग फिर शुद्ध हैं, जब आपको निम्न स्तर पे स्वीकारित लेकर गई हो। बाकी लोग जैसा करता है ना, है, आप सही है, हम सही है, समाज गलत है, देश गलत है, वो गलत है, ये गलत है। अगर हमने आपको आपकी गंदगी में ही स्वीकृति दे दी, तो आप शुद्धता क्यों लेकर गई हो? फिर तो आप यही बोलिएगा ना, सब कोई गलत है, हम तो सही है। अहंकार में तो मैंने ही सिद्ध किया है, इसीलिए हम थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है, आप कोई भी गंदगी को स्वीकारते हैं। यही कारण, कृष्णा नहीं मिलेगा। मंदिर बंद भी करवा दिया था, उनसे पूछे, बिना उनसे पूछे, बिल्कुल सही। तो यही सब है, गुरु तो रिक्वेस्ट करते रहते हैं, आपको रिक्वेस्ट करते हुए देखना है, आपका हार हो जाएगा। परंतु गुरु मालूम है रिक्वेस्ट भी क्यों करते हैं? रिक्वेस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि आप है ना प्रेम का मार्ग स्वीकार नहीं है। आप समझिए, गुरु आपके सामने हाथ जोड़ दे, इसका मतलब है आपका अहित हो रहा है, इसका मतलब है अहित हो रहा है। पता नहीं, मुझे वो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की हाथ जोड़ते हुए याद आ रहा है। अगर कभी दिख जाए ना, पैर पकड़ लीजिए, हाथ मत जोड़ने दीजिए। हाथ जोड़ लिया तो बर्बाद हो जाएंगे। गुरु को मत झुकाइए, गुरु के पद को मत झुकाइए, है, आज्ञा पालन कीजिए। नहीं तो फिर निकल नहीं पाइए, निकल नहीं पाइए। बद्ध थे, बद्ध हैं, बद्ध रहिए। आपका अहंकार जीत जाएगा, गुरु हार जाएंगे। कोई नहीं निकाल पाएगा, जिसको आप गुरु जानते हैं वो भी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि गुरु तो आपके सामने हाथ जोड़ता है और आपका अहंकार जीतता है, वो भी नहीं निकाल सकता। जहां पे आपका अहंकार जीतता हो वहां पे आप भक्ति कीजिए। ठीक है, मान जाइए। जैसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हाथ जोड़ करके विनती कर, ये सब नहीं है।
उनको हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। मूर्ख हो सकते हैं जो हम पालन नहीं कर पा रहे, पर धूर्त मत बनिए, धूर्त मत बनिए, क्योंकि एक बार धूर्त बन गए फिर आप इस मार्ग को छोड़ दीजिएगा ना, उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार धूर्त बन गए फिर ये भक्ति मार्ग को ही छोड़ दीजिएगा, उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, बहुत जल्दी भक्ति मार्ग को छोड़ सकते हैं। तो एक बार छोड़ दिए फिर क्या बचेगा, फिर कभी भी भक्ति कीजिएगा क्या? शुद्ध भक्त आया, शुद्धता से आपको बता रहा है, आपको भगवत धाम ले जा रहा है, आपको बस उनकी बातों का पालन करना है। आपने उनका मार्ग छोड़ दिया, या तो वो या उनका रिप्रेजेंटेटिव हाथ जोड़ करके आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, अब इसके बाद भक्ति कब? इसके बाद भक्ति खत्म, नहीं मानना ना, भक्ति खत्म, कभी नहीं कीजिए, सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। समझ लीजिए या डर लगता है ये सब कुछ सोचकर। ठीक है, यस, इन्हीं और को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? जगन्नाथ अष्टकम, यस, सॉरी भूल गया, भूल गया। ठीक है, स्टॉप शेयरिंग करके फिर से शेयर कर देते हैं, फिर से आज फिर से मैसेज डाल दीजिए, जिनको भी जुड़ना है जुड़ जाएं। 10:45 तक एंड करेंगे अगर नेटवर्क ठीक रहेगा तो। हरे कृष्ण।